अक्टूबर मासिक राशिफल 2022। ग्रहों की चाल में बड़ा बदलाव। हेल्थ और वेल्थ कैसी रहेगी? संबंधों में आएगी कितनी मिठास? क्या पाएंगे और क्या खोएंगे? कितना कमाएंगे और कितना जोड़ेंगे? भाग्य के बल पर क्या क्या पाएंगे? देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के खास पेशकश मासिक राशिफल 2022 में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं कविता राणा, मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं अक्टूबर का ये महीना कन्या राशि वालों के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। जी हाँ, इस महीने ग्रह नक्षत्रों में जो बदलाव है, उनकी बदलती स्थिति आपके जीवन में कितना बड़ा बदलाव लेकर आ रही है। हमेशा की तरह इस वीडियो में भी हम बात करेंगे आपकी सेहत, आपके धन धान्य, आपके काम कारोबार और आपके रिश्तों को लेकर। आपको बताएंगे कि भाग्य आप लोगों का कितना साथ देने वाला है इस महीने और क्या कुछ उपाय इस महीने आपको करने चाहिए ताकि बाधाएं भी दूर हो जाएं। जी हाँ, चलिए सबसे पहले बिना वक्त गवाए मयंक जी से जान लेते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति क्या कहती है। बताइए मयंक जी। देखिए, ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बताएं कन्या राशि वालों। उससे पहले बता दें कि ये राशिफल चंद्रमा के ऊपर आधारित है। जी। चंद्र राशि के ऊपर आप देखेंगे तो आपको सही गणना सटीक देखने को मिलेगी। और इस समय ग्रह स्थिति पर चली जाते हैं। आपके पहले भाव में सूर्य, बुध और शुक्र रहेंगे। 17 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और ये यहाँ से केतु के साथ यहाँ युति कर लेंगे। जी। और दूसरे भाव में केतु विराजमान रहेंगे लंबे समय तक। अभी तीसरे भाव में आपके चंद्रमा है, चतुर्थ भाव खाली है, पंचम भाव में शनि है, छठा भाव खाली है, सप्तम भाव में गुरु है, अष्टम भाव में राहु है, नवम भाव में मंगल है, दशम, एकादश और द्वादश भाव खाली है। अब बहुत से हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं या ये क्यूरियोसिटी भी मन में होती है, उत्सुकता रहती है कि सर जो कुंडली में जो भाव खाली होता है उनका फल मिलता है या नहीं मिलता है। बहुत से दर्शक हमें पूछते हैं, सर मेरी कुंडली आपने इस महीने बताई कि दशम भाव में कोई ग्रह नहीं है, या मेरी जन्म पत्रिका में दशम भाव में, एकादश भाव में, धन स्थान में कोई ग्रह नहीं थे, तो क्या मुझे धन लाभ नहीं होगा? नहीं, ऐसी बात नहीं होती है। देखिए, जब भी आप प्रेडिक्शन करते हैं, बात समझ लीजिए, अगर आपकी कुंडली में धन भाव में कोई भी ग्रह नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास धन नहीं होगा। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि धन भाव पर किस ग्रह की दृष्टि पड़ रही है या धन का स्वामी कहाँ बैठा है। अगर धन का स्वामी 6, 8, 12 में चला गया तो आपका जो धन कमाया हुआ धन है वो अधिकतर व्यय में जाएगा। यानी आप पैसा तो कमाएंगे लेकिन वो आपका पैसा जो है फिजूल खर्ची में या इधर उधर में लगा जाएगा और बहुत कम पैसा आप जीवन में जोड़ पाएंगे। अगर धन का स्वामी धन स्थान में होता है, पंचम भाव में होता है, सप्तम भाव में होता है, नवम भाव में, दशम या एकादश में हो तो बहुत ही बढ़िया। फिर आपका जो पैसा है वो धन संचय होता है। यानी आप जितना कमाते हैं, सपोज कोई व्यक्ति अगर एक महीने में 2-3 लाख रुपए कमा रहा है तो लगा लीजिए कि जितने जायज़ खर्चे निकाल के वो 60-70% तक पैसा जोड़ सकता है। तो ये फर्क पड़ता है ग्रह स्थिति पे। हमारी जैसी ग्रह स्थिति होती है उसी हिसाब से हमें वैसे ही फल भोगने पड़ते हैं उस महीने। या कोई व्यक्ति, कोई बच्चा अगर जन्म लेता है तो जैसे उसने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी हिसाब से इस जन्म में उसको उसके ग्रह नक्षत्र तय होते हैं और फिर फल उसको भोगने होते हैं। जी, चलिए मयंक जी, ये तो आपने इनके ग्रह नक्षत्र की स्थिति के बारे में बताया, ये भी बताया कि जिस भाव में ग्रह नहीं होता तो उसका क्या फल होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जान लेते हैं आपकी सेहत के बारे में। सेहत इस महीने आप लोगों की कितनी साथ देगी? देखिए, कन्या राशि वालों के लिए सेहत के लिहाज से ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी गंभीर समस्या नहीं रहेगी क्योंकि बुध लगन में बैठे हैं और अभी पूरे महीने रहेंगे, तो सेहत के दृष्टिकोण से कोई भी चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन अष्टम भाव का राहु कभी कभी पेट विकार कोई समस्या पैदा करता है, तो थोड़ा सा यहाँ आपको लापरवाही नहीं करनी है। जैसे कि बहुत ज़्यादा बाहर का खाना खाने से बचना चाहिए क्योंकि जब अष्टम भाव में राहु, अष्टम भाव में शनि हो तो हमें फूड पॉइजनिंग होने की आशंका रहती है। अब वो बाहर का खाना तला भुना खाएंगे, स्पाइसी फूड, तो आपको दिक्कत आज नहीं तो कल संभव है। तो उस चीज़ का आपको एक थोड़ा ध्यान रख के चलना है और लेट नाइट खाने से बचना चाहिए क्योंकि ये राहु जो है इंडाइजेशन करता है, आपका खाना डाइजेस्ट ही नहीं हो पाएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसके अलावा ये महीना आपके स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बात हो जाए आप स्टूडेंट्स के बारे में, क्योंकि उनके लिए भी ये महीना क्यों है खास और स्टडीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों के लिए अक्टूबर क्या कुछ लेकर आ रहा है, जान लेते हैं। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। पंचम भाव में शनि बहुत अच्छे हैं, गुरु की स्थिति बहुत शुभ है, यहाँ पर बुध की स्थिति बहुत शुभ है। तो शिक्षा परीक्षा में सफलता के संकेत मिल रहे हैं। जितना आप मन लगाकर पढ़ाई करेंगे उतना ही अच्छा परिणाम आपको मिलेगा।
देखिए मेरा मानना ये है कि छात्र हो या कोई भी काम करना चाहते हैं, भाग्य का साथ मिलना बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए की गई मेहनत वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि अगर मेहनत में कमी छूट गई तो रिजल्ट में वो खुशी, वो आपको आशा के अनुरूप परिणाम नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मेरा भी यही मानना है कि जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तब तक भाग्य भी हमारा साथ नहीं दे पाएगा। चलिए अब बारी हो जाए पर्सनल लाइफ को लेकर। जी हाँ, रिश्तों के मामले में भी ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है? आपके अपने लाइफ पार्टनर के साथ, अपने लवर के साथ, अपने स्पाउस के साथ ये रिश्ता कैसा रहेगा और कितनी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी? क्या कुछ कहता अक्टूबर के महीना आपके प्रेम प्रसंग और वैवाहिक जीवन के लिए? देखिए ये महीना बहुत अच्छा रहेगा, प्रेम प्रसंग हो, वैवाहिक जीवन हो, बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो सकती है जी, और आपके प्रेम संबंध अगर पहले से चल रहे हैं तो उनमें मजबूती आएगी। और अगर आप शादीशुदा नहीं है तो आप शादी का लड्डू भी खा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मैं उसी बात पे आ रहा था कविता जी कि यहाँ सप्तम भाव का गुरु जो है और लगन में बुध बैठ के शुक्र के साथ ये आपके विवाह के योग बना रहे हैं। यानी कि अगर आप लव मैरिज भी करना चाहते हैं तो इस समय आपके परिवारजन जो हैं वो आपकी बात मान लेंगे। तो ये आपके लिए बड़ा गुड न्यूज़ है, बड़ा अच्छा महीना रहेगा। चाहे वैवाहिक जीवन हो, चाहे प्रेम प्रसंग हो, बहुत ही अच्छी स्थिति, गृह स्थिति यहाँ आपकी बनी हुई है। सारी की सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, चाहे आपके घर परिवार के में किसी सदस्य के साथ हो, भाई बहन के साथ हो, पति पत्नी के बीच में कोई वैचारिक मतभेद हो, वो भी दूर होगा। और साथ ही साथ मित्रों के साथ भी आपका जो है संबंध जो है बहुत अच्छे रहेंगे। तो कुल मिलाकर ये जो पॉइंट है आपके लिए बहुत ही इस महीने पावरफुल है। चलिए मैंग जी, ये तो आपने इनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बताया। अब मैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ डिस्कस करना चाहूँगी। काम कारोबार इनका कैसा चलने वाला है? नौकरी वाले लोगों के लिए भी, बिजनेस करने वाले लोगों के लिए भी, क्या इनकी मेहनत रंग ला पाएगी? देखिए नौकरी पेशा लोगों के लिए समय जो स्थिति बता रही है काफ़ी अच्छी है। नई नौकरी के योग भी बन रहे हैं जी, और नौकरी में प्रमोशन के योग भी आपके बन रहे हैं। इस महीने बातचीत चल सकती है, प्रमोशन हो भी सकता है, पूरी संभावना इस चीज़ की है। काम कारोबारियों के लिए देखिए इनके लिए इम्पोर्टेंट है, वो बहुत ज़बरदस्त रहेगा। लगन में सूर्य बुध शुक्र के कारण धन सुख बहुत बढ़िया रहेगा, काम कारोबार अच्छा चलेगा, व्यापार में बड़ा लाभ होगा। शनि भी लाभ स्थान को देख रहे हैं तो लाभ भी उच्च कोटि का होगा। तो कुल मिलाकर आपका इस समय बढ़िया रहने वाला है। चलिए अब तक हमने बात की थी आपकी हेल्थ को लेकर, स्टूडेंट्स के बारे में जाना, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ को भी हमने डिस्कस कर लिया मयंक जी के साथ। बात है अब बात करते हैं आर्थिक पक्ष को जानने की। जी अब वेल्थ वाइज ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है? कितना कमाएंगे, कितना जोड़ पाएंगे और क्या कुछ जो भी आपके माइंड में है पैसों से रिगार्डिंग, मनी से रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में प्लान्स है, क्या वो इस महीने एग्जीक्यूट कर पाएंगे आप? मयंक जी से जानते हैं। देखिए इस महीने जो आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं वो पूरी तरीके से कामयाब होंगी। किसी भी चीज़ में हाथ डालेंगे सफलता मिलेगी जी, और धन लाभ भी अच्छी मात्रा में होगा। तो बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आर्थिक स्थिति बड़ी मजबूत रहती हुई नजर आ रही है। क्योंकि इस महीने क्या है कि सूर्य बुध शुक्र की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। लेकिन सेकेंड हाफ में 17 तारीख के बाद सूर्य जब नीच के होंगे तो धन कहना चाहिए आपके धन स्थान में बैठेंगे, तब आपको सोच समझ के धन का इस्तेमाल करना होगा। यानी पैसा तो आएगा लेकिन ऐसा ना हो जाए कि गलत जगह निवेश हो जाए या फिजूल खर्ची हो जाए या पैसे का कभी भी नुकसान हो जाए। इस चीज़ का ध्यान रख के चलेंगे तो फिर कोई समस्या नहीं है। चलिए मयंक जी, भाग्य लोगों का कितना साथ देगा? किस्मत? देखिए किस्मत आपके पूरे तरीके से आपके साथ है और भाग्य का सितारा प्रबल रहेगा। 90% भाग्य पूरे वहाँ साथ देगा। मेहनत कीजिए तो निश्चित रूप से शुभ परिणाम मिलेंगे। जाते जाते क्या कुछ उपाय आप इनको बताना चाहेंगे? देखिए उपाय के तौर पे मैं कहना चाहूँगा कि आपको इस महीने क्या करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करनी चाहिए जिससे विशेष लाभ मिलेगा। और बुधवार के दिन नारियल का दान करें, जटाओं वाला नारियल उसका दान करें, नदी में प्रवाहित कर दें या किसी पेड़ के नीचे रख दें तो बहुत ही अच्छा रहेगा और शुभ परिणामों में आपके वृद्धि होगी। भगवान शिव की आराधना करने से भी आपको सभी सुखों की प्राप्ति होगी। चलिए ये थे मेरे साथ मयंक शर्मा जी जिनसे मैंने जाना कन्या राशि वाले लोगों के लिए अक्टूबर क्या कुछ लेकर आ रहा है, इस महीने आप क्या कुछ हासिल करेंगे, क्या कुछ पाएंगे। इसी के साथ मुझे मयंक जी को दोनों को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।